डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू डॉक्टर सलीमुर रहमान ने दूरदराज इलाका पंचायत लोहांग तहसील बनी का दौरा किया। मुकामी लोगों ने पीआरआईज के जरिए क्रिटिकल केयर यूनिट, एम्बुलेंस और डॉक्टर्स को लेकर की मांग। वो दूर दराज इलाके में आए और हमारी जो समस्या थी वो उन्होंने सुनी और उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा जो उनके तक समस्या थी वो हल भी की। जैसे हमारा अस्पताल जो है अपना लुआंग सोथ में बड़ा 1996 में ये बना हुआ है। तो वहाँ से लेकर आज 2022 चल रही है, तो यहाँ डॉक्टर एक भेजा था लेकिन उसकी ट्रांसफ़र उन्होंने कर दी और यहाँ सिर्फ दो अपने नर्सें हैं और एक मेडिकल असिस्टेंट है। उसके बाद हमने यही डिमांड की कि हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत है। बाकी जो रेनोवेशन है हमारी हॉस्पिटल की वो भी की जाए और बाकी सबसे हमारी डिमांड रही ये कि कठुआ से लेकर तो तकरीबन हमारा 76 तक ये इलाका पड़ता है। तो इस इलाके में जो है वो एक्सीडेंटल वो हॉस्पिटल हमें दिया जाए। तो बिल्कुल सही है, उन्होंने बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रिटिकल केयर यूनिट कहीं पे भी नहीं है। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया कि मैं इसको हाई अप्रोच तक ये डिमांड आपकी पहुंचाऊंगा और उसके बाद हमने ये भी कहा कि हम इसलिए ये अपने एक्सीडेंटल हॉस्पिटल मांग रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे हमारे हादसे हुए। जैसे हमारे सरथल जो है वो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा अच्छा स्पॉट है, वहाँ लोग जाते हैं। लेकिन अगर कोई बीमार हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हमने रेफर करने के लिए ना ही एम्बुलेंस है और ना ही ऐसी को सुविधा है जो हम इधर उसको दे सके। तो उन्होंने हमें ये पूरा यकीन दिया कि हम एक एम्बुलेंस भी आपको देंगे और बाकी मेरा अपने लुआंग नॉर्थ का मसला था कि हमें डिस्पेंसरी दी जाए, क्योंकि ये जो तकरीबन वो 50-60 बैकवर्ड किलोमीटर इलाका है। है इसमें सर इसमें क्या होता है हमें कि बहुत मुश्किलात टूरिस्ट करनी एरिया है सर, पड़ती है। यहाँ अगर कोई बहुत सारे लोग बीमार सर हो आते जाए हैं, या लेकिन कोई बीच में डिलीवरी सर हो हमारे जाए या एक्सीडेंट कुछ होते भी हैं हो बहुत जाए सारे। तो हमें तो जो है वो यहाँ सर बनी में जाना हमें पड़ता ये है। तो उन्होंने ये भी अपने एम्बुलेंस की माना कोई कि हम सुविधा नहीं, बैठकर इसका तो हम डिसाइड पूरी नीयत करेंगे से और आपसे ये आपको रिक्वेस्ट एक करना चाहते हैं डॉक्टर सर, दिया ये देंगे इधर हमारी डिमांड लॉन्ग है, तो नॉर्थ के इसको लिए। सर तो किसी भी हिसाब से सर बाकी हमें एक एम्बुलेंस दी जाए। बहुत सारी बाकी सर और भी एक और मुश्किलातें थी, डिमांड है तो कि उन्होंने नोट सर किया और जो हमें पूरा यकीन दिया कि एक्सीडेंटल हम हॉस्पिटल इस होता है सर, मुश्किलात को तो आपकी सर दूर अगर करेंगे। ये भी मलिक हमारा साहब, अगर ये इसके जैसे बीच पहले में भी कहीं आए दिनों ये हम भी अगर देखते हैं बन कि जाता सर तो हम ग्राउंड पे आपका जो बहुत तहे आला दिल से अफसरान आते शुक्रगुजार हैं, रहते। अशोर बाकी करते सर हैं, मेरी लेकिन ये तो बाद में कुछ भी नहीं सोच मिलता है है। सर, तो लॉन्ग इस सोच बार है जो ये डायरेक्टर पंचायत। साहब मुझे तो लगता है मेरी सर पहली यहाँ बार आए हैं आपके पंचायत में, तो कैसा आपका जो है वो मानना है कि कितनी देर में जो ये एम्बुलेंस और एक डॉक्टर और जो क्रिटिकल केयर यूनिट जो है इंस्टॉल किया जाएगा? उन्होंने बोला कि जितनी भी मेरे तक है वो मैं ज़रूर आपको 10 दिन के बाद आपको ये पूरा ये जो क्ल्यू है वो निकाल कर देंगे। तो उसके बाद जो उन तक नहीं है तो हाई अथॉरिटी तक है, तो उन्होंने बोला मैं उनसे बात करके तो ये भी आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो प्रोसेस जो ये चलेगा। तो उसके बाद हमें पूरा यकीन दिया उन्होंने कि ये जो छोटे छोटे काम है वो इंशाल्लाह मैं रिटायरमेंट होने के पहले पहले ये कर दूंगा। सरपंच साहब, जैसे स्लो क्लियरेंस भी हो रही है, तो सरथल तक रोड जो है वो खुल चुका है? हाँ, सरथल हम कल गए थे तो वहाँ भी अभी ग्रिफ वहाँ है, तो लेबर्स भी वहाँ है। तो उन्होंने रोड क्लियर किया है, लेकिन अभी जो है वो बहुत सख्त जो वो स्नोफॉल हुआ है तो उसमें थोड़ी सी गाड़ी स्लिप होती है। तो इसलिए हम इंश्योर करते हैं कि अगर ये ग्रिफ डिपार्टमेंट अच्छी तरह से उस रोड को मेंटेन करे, क्योंकि कोई हादसा ना हो जाए। तो उनको भी हमने ये कल उनको बताया कि ये जो रोड आपने निकाला है ज़रूर, लेकिन इसको जो थोड़ी थोड़ी बर्फ अभी रुकी हुई है उसको भी साफ करो। तो उससे हम जो है वो मुश्किलात से दूर होंगे। अदरवाइज एक्सीडेंट का बहुत बड़ा
हादसा हो सकता है वहाँ। सरपंच साहब, जैसे सरथल वैली की बात करें, बर्फबारी भी हुई है और टूरिस्ट का एकदम हब है जैसे आपने बताया, और सब लोग जानते हैं और बजट फ्रेंडली भी है, लेकिन नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है और कोई अच्छा रेस्टोरेंट भी नहीं है। तो जेकेटीडीसी से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से? एक तो वहाँ नेटवर्क की बहुत ज्यादा किल्लत है, नेटवर्क नहीं है, और एक अच्छा रेस्टोरेंट वहाँ इंस्टॉल किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और दूसरी फैसिलिटीज भी जो है वो टूरिस्ट को दी जाए। हमने ये बहुत बार मसला आपके माध्यम से भी उठाया, और हमारा ब्लॉक दिवस डे होता है वहाँ भी उठाते रहते हैं कि हमें जो है वो नेटवर्क दिया जाए। सत्थल में जो टूरिस्ट आते हैं वो घबरा जाते हैं, वहाँ उनको घर अपने घर वालों के साथ बात करनी होती है, या वो बीमार पड़ जाते हैं। कोई भी डॉक्टर जो है वो बन्नी से वो मंगा सकते हैं, लेकिन हमारी बात अभी तक ये कुछ मानी नहीं गई। लेकिन हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि एलजी गवर्नमेंट से भी यही अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द जो आने वाला हमारा ये मार्च अप्रैल है, उससे पहले पहले अगर वो नेटवर्क वहाँ लगा देते थे तो हमारी मुश्किलात जो है वो दूर हो जाती। बाकी मैं गवर्नमेंट से यह भी अपील करना चाहता हूँ कि ये जो टीआरसी बहुत आज़ाद साहब के टाइम की बनी हुई है, उसके बाद इन्होंने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट की, यानी कि व्यू पॉइंट बनाए या पार्किंग बनाए, उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। अगर उससे ये अपने एक बिल्डिंग बनाई जाती है, रेस्ट हाउस बनाया जाता, तो उससे जो टूरिस्ट जो दूर दूर के आते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना होती, क्योंकि वहाँ खाने पीने का उनका इंतज़ाम नहीं होता है। और गवर्नमेंट की अगर बिल्डिंग होती वहाँ तो, या रेस्टोरेंट होता, या अपना कोई जो कंटीन होती, तो उससे उनको लाभ मिलता। तो इसलिए फिर से हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि लाखों करोड़ों के हिसाब से गवर्नमेंट अभी खर्च तो कर रही है, लेकिन मेन सुविधा जो है वो लोगों को नहीं मिल रही है। जैसे जम्मू में हम देखते हैं रेजिडेंसी रोड पे जेकेटीडीसी का रेस्टोरेंट है और बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ चलता है, तो क्यों नहीं सरथल हजारों टूरिस्ट आते हैं, समर में आते हैं और विंटर में भी अगर रोड कनेक्टिविटी हो, नेटवर्क हो, रेस्टोरेंट हो, वहाँ रुक सकते हैं, आ सकते हैं स्नो देखने के लिए। तो जेकेटीडीसी से आप ये इंस्टॉल करने की क्या मांग करेंगे कि वहाँ एक रेस्टोरेंट अच्छा सा बनाया जाए जिसमें वाजवान भी हो और सब वहाँ फूड भी मिले टूरिस्ट को? हाँ, हम यही अपील करते हैं कि जेकेटीडीसी से कि वो आए, और क्योंकि जगह जो है वहाँ स्टेट लैंड बहुत पड़ी हुई है, जगह वहाँ बना सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड है, वहाँ वो कुछ भी गवर्नमेंट कर सकती है। हम अभी हमारा उत्तराखंड में एक टूर गया था, तो हम मंसूरी एक वहाँ जगह है, वहाँ भी अंग्रेजों के टाइम वहाँ बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। लोग जो है वो जाते हैं, अपनी जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो टूरिस्टों से बहुत लाभ लेते हैं, बहुत यानी कि पैसा अपना वसूल करते हैं। जैसे उन्होंने स्कूटर रखा है, मोटरसाइकिल रखा है, या अपना गाड़ी रखी है, उनको किराए पर देते हैं, तो जो गरीब लोग हैं उनको लाभ मिलता है। वैसे ही अगर गवर्नमेंट यहाँ डेवलपमेंट करती तो हमारे लोग भी यहाँ थोड़ा रोजगार कमा सकते थे, क्योंकि पहले ही हमें 2 साल जो है वो कोविड में गुजर गए, वहाँ हमने बड़ी मुश्किलातें देखी। लेकिन इसीलिए हम ये जेकेटीडीसी से यही अपील करते हैं कि वो आए, और हमारे तक जो भी जितना भी होगा, या एडमिनिस्ट्रेशन तक हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको हम वहाँ जमीन दिलवाएंगे और वो बनाएं, और हमारे लोगों को भी उसको लाभ मिल सकता है, और आए हुए लोगों को जो टूरिस्ट है उनको भी लाभ मिल सकता है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट भी नहीं है कोई, और एमओएस साहब जो है हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी उछालते हैं बार बार कि छतरगला टनल बनेगा, और पहले इलेक्शन भी जीती उन्होंने तो यही शोषा डाला हुआ था। अब भी कह रहे हैं कि बनेगा, कब बनेगा? क्या ये एक बहुत जबरदस्त एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लगने से हजारों लोगों का रोजगार भी लग सकता है वहां? तो क्या ये शोषे चल रहे हैं? नहीं, अभी जो है वो अखबारों में भी, और उनके जो उन्होंने एक मीडिया में भी उन्होंने चर्चा की, तो उसमें हमें आश्वासन दिया कि ये जो है वो 4000 करोड़ का जो हमें टनल जो है वो सैंक्शन किया गया। लेकिन अभी अगर इन्होंने डीपीआर बना दी है तो अभी हम पूरा ये